सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं कनिका गोयल BR बिरला पब्लिक स्कूल से हिंदी विषय की कक्षा हेतु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी प्रथम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से काव्य भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रसखान के सवैये। तो आइए कवि रसखान के बारे में सामान्य जानकारी जुटाते हैं। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है, वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, कृष्ण के कुंडल, कृष्ण के नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा का काफ़ी सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें कहीं भी शब्दाडंबर नहीं दिखाई देता। आइए प्रथम पद पर दृष्टि डालते हैं। प्रथम सवैया इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। शब्दार्थ के बारे में हम आपकी लाइव क्लासेस में भी चर्चा कर चुके हैं। आप शब्दार्थ हेतु अपनी पाठ्य पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं। तो आइए इसके व्याख्या के पक्ष की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रसखान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पशु का, हर हाल में ब्रज में ही निवास करना उनकी इच्छा है। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में वे बसना चाहते हैं। यदि पशु रूप में जन्म हो तो नंद बाबा नंद की गायों के साथ चरना चाहते हैं। यदि पत्थर हो तो उसी गोवर्धन पहाड़ पर होना चाहते हैं, उसी का एक हिस्सा होना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठा लिया था। और यदि चिड़िया या किसी भी पक्षी का जन्म मिले तो वे यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर अपना बसेरा पसंद करते हैं। दूसरा सवैया इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। दूसरे सवैये में कवि रसखान कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज भी त्यागना पड़े। ग्वालों से तात्पर्य है यहाँ पर श्री कृष्ण के। जब उनका वो ग्वाल रूप देखते हैं तो वो कहते हैं कि जैसा श्री कृष्ण का स्वरूप था, लाठी और कंबल धारण किए, उनको पाने के लिए वो तीनों लोकों का राज भी त्यागना पड़े तो कवि उसके लिए तैयार है। नंद की गाय चराने का मौका मिले तो आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख भी वे बिसरा देंगे, अर्थात भुला देंगे।
अपनी आँखों से वे ब्रज के वन, उपवन, तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को न्यौछावर कर देंगे। तीसरा सवैया इस प्रकार है। मोर पखासर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। अर्थात यहाँ पर गोपियों की कृष्ण को पाने की इच्छा और कृष्ण के प्रेम को पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार है। स्वांग से तात्पर्य है कृष्ण जैसा ही रूप धरना। वे मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार है। लेकिन एक शर्त है और वो ये है कि मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को वे अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार मुरली उन्हें ईर्ष्या का भाव प्रदान करती है, इसलिए वे मना कर रही हैं। अंतिम सवैये में देखते हैं। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है। अंतिम सवैये में कवि रसखान कहते हैं कि यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की, उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं और वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली या उनकी बांसुरी की मधुर धुन बजेगी तो उसमें मग्न होकर हो सकता है कि गायें भी अटारी पर यानी इमारत पर चढ़ने लगे या समस्त ब्रजवासी भी उस अटारी पर चढ़ने लगे, लेकिन गोपियां अपने कानों पर अंगुली रख लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को ये डर भी है और ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी आवाज़ सुनकर या उसकी टेर सुनकर गोपियों के मुख की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी। अर्थात गोपियों के मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी गहराई से डूबी है। तो इस प्रकार हमने चारों सवैयों में ये देखा कि कवि रसखान ने कृष्ण की जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली के बारे में चर्चा की है। कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को पाने के लिए वे संसार के बड़े से बड़े सुख का त्याग करना चाहते हैं और उसमें हिचकिचाते नहीं हैं। और गोपियां भी कृष्ण के स्वरूप से, उनके प्रेम से प्रेम करती हैं और साथ ही उनको किसी भी कीमत पर छोड़ना या त्यागना नहीं चाहती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।